Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first video and before we begin anything, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि why I created this channel. ठीक है, एक्चुअली ये जो चैनल मैंने क्रिएट करी है ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई रैंडम कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन एक स्ट्रक्चरल अप्रोच मिलेगा आपको यहाँ पे, जो आपकी एक्चुअली में मदद कर सकता है अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने में। ठीक है, ऑन दिस चैनल आई विल बी टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, अलॉन्ग विद दैट आई विल प्रोवाइड मॉक टेस्ट्स एंड एवरीथिंग यू नीड, राइट। तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जो मैंने करंट जो सिचुएशन है, तो मैं बच्चों को देख रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है अभी के लिए क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम बहुत पोस्टपोन होता जा रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज है कि आगे हमारा FAA का भी आ रहा है, तो हम प्रिपरेशन कैसे करें FAA की। तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि आप दोनों को कैसे लेके चलोगे साथ साथ में। ठीक है, ये जो स्लाइड आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जूनियर असिस्टेंट का और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, इनमें कुछ पार्ट्स ओवरलैप होते हैं। तो यहाँ पे GK जो है, इंग्लिश जो है और कंप्यूटर जो है, वो दोनों एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो उसको हम टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का जो मैथ्स है वो बेसिक्स है और ज़्यादा टफ नहीं है। एंड फिर हम जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का मैथ्स है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो उसको उस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, FAA में आपको अकाउंटेंसी पूछी जाएगी, स्टैटिस्टिक्स भी, मैथ्स भी, इकोनॉमिक्स भी और जनरल साइंस भी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स है FAA में जो जूनियर असिस्टेंट में नहीं है। जैसे कि आप इस स्लाइड पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट तैयार किया हुआ है कि उन सब्जेक्ट्स का जो हमें कवर करने हैं इन दोनों एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स है टॉप प्रायोरिटी पे। अगर इसमें से क्वेश्चन कम भी पूछे जाते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए करंट अफेयर्स एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। फिर है पॉलिटिकल जियोग्राफी, आप सबको पता है कि ये पूछा जाता है। और हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, FAA के लिए आपको वर्ल्ड की भी पढ़नी पड़ेगी और इंडिया की भी पढ़नी पड़ेगी, बट फॉर JA आपको सिर्फ पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद डेमोग्राफी है, इंपोर्टेड रिवर्स एंड लेक्स है, वेदर है, क्लाइमेट है। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो FAA में पूछा जाएगा वो एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी है, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आता है अकाउंटेंसी का, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा मॉडर्न हिस्ट्री की, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट आता है JNK UT का, जिसमें हमें हिस्ट्री पढ़नी है JNK की, और इकोनॉमी, फिर जियोग्राफी इसकी, एंड हेरिटेज एंड कल्चर पढ़ना है, और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। एंड फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबको पता है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं 1 अप्रैल से मैंने 30 अप्रैल तक GK रखा है, और फिर 1 अप्रैल को ही हम और एक कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का, वो जो 19 अप्रैल तक चलेगा। और ऐसे ही हम 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक कंप्यूटर चलाएंगे, और फिर 1 अप्रैल से 15 मई तक हम सिर्फ अकाउंटेंसी करेंगे एक टाइम स्लॉट में। ठीक है, वो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन अगर आप पढ़ेंगे, जब हमारा GK कंप्लीट होगा 30 अप्रैल को, उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे उस टाइम स्लॉट में। जिस टाइम स्लॉट में हम GK कर रहे होंगे, उसी टाइम स्लॉट में हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे 1 अप्रैल से हम 19 अप्रैल तक इंग्लिश करेंगे, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है हम फिर उस जगह पे मैथमेटिक्स करेंगे FAA का। ठीक है, जो कि चलेगा 20 अप्रैल से 20 मई तक। ऐसे ही हम 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक कंप्यूटर करेंगे। मैंने इनको बहुत कम टाइम रखा है, मतलब 20 डेज़ मैंने रखे हैं इंग्लिश के लिए और 20 डेज़ मैंने रखे कंप्यूटर के लिए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने ये ऑलरेडी किए हुए हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो 1 अप्रैल से हम 19 अप्रैल तक कंप्यूटर करने वाले हैं, और जैसे ही 19 अप्रैल को ये कंप्लीट होता है, उसकी जगह हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, FAA की इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो कि चलेगी 20 अप्रैल से 20 मई तक। फिर अगर आप देखोगे, हम 1 अप्रैल से 15 मई तक, मान के चलो 45 डेज़ के लिए हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही अकाउंटेंसी कंप्लीट होती है,
हम फिर उस जगह पे साइंस स्टार्ट करते हैं। साइंस को मैंने बहुत कम टाइम रखा है, इसलिए जून स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, तो आप इसको एक्स्ट्रा डेज दे सकते हैं फिर लेटर ऑन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ 6 बजे से 7 बजे तक हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में डीप में नहीं जाना है आपको, बस फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है। हाँ, तो 1 घंटे के लिए आप करंट अफेयर्स करेंगे, बट हाँ ये आपको याद रखना है कि पहले के 15 मिनट्स आपको उस चीज़ के लिए देने हैं जो आपने एक दिन पहले पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में से। आई मीन टू से कि रिवाइज करना है वो पार्ट जो आपने कल पढ़ा होगा ऑलरेडी, ठीक है। आता है 7 बजे से 11 बजे तक, ये 4 घंटे का आता है ये वाला स्लॉट, बड़ा स्लॉट रखा है मैंने जीके के लिए। यहाँ पे आपको रिवाइज के लिए टाइम देना है 30 मिनट्स, मतलब जैसे ही आप जीके का कंपोनेंट स्टार्ट करोगे तो पहले के 30 मिनट्स आपको रिवीजन के लिए देने हैं, जो आपने एक दिन पहले पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको वो 30 मिनट्स में रिवाइज करना है। और हाँ, यहाँ सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको 25:5 रेशियो में पढ़ना है। जैसे कि 25 मिनट्स आपको स्टडी करनी है और 5 मिनट आपको रिकॉल को देने हैं। आप रिकॉल करना है कि वो 25 मिनट्स में मैंने क्या पढ़ा, और या थोड़ा सा रेस्ट भी ले सकते हैं उन 5 मिनट्स में। और थोड़ा उसके बाद यू कैन सी 11 AM से 1 PM तक, ये 2 घंटे है मैंने इंग्लिश के लिए रखे हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 1 बजे से 3 बजे तक मैंने ब्रेक रखा हुआ है। फिर 3 बजे से लेके 5 बजे तक, ठीक है, 3 बजे से लेके 5 बजे तक आपको कंप्यूटर करना है, और इसमें भी पहले के 30 मिनट्स आपको रिवीजन को देने हैं। ऐसे ही फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर मैंने और एक ब्रेक रखी है। उसके बाद मैंने 6 से 10 तक आपको अकाउंटेंसी रखी है 4 घंटे की, तो इसमें भी वैसे ही 30 मिनट्स पहले रिवीजन को देने हैं। हाँ, फिर मैंने यहाँ पे और एक टाइम स्लॉट रखा है 10 बजे से लेके 12 बजे तक, रात के 2 घंटे रखे हैं मैंने। इसमें आप रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा इंटरनेट से MCQs सॉल्व कर सकते हैं उन टॉपिक्स के जो उस दिन आपने पढ़े होंगे, ठीक है। हाँ, मतलब ये रियलिस्टिक है, आप कर सकते हैं, इतना भी अनरियलिस्टिक नहीं है, इसमें कोई चीज़ कि आप नहीं कर सकते। और बाकी आप यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। रिसोर्सेज पे अगली वीडियो आएगी, तो थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट।